दोस्तों, कहा जाता है कि संत प्रेमानंद जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, पर उनके भीतर बचपन से ही भक्ति का असाधारण बीज था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब वे मंदिर में बैठकर भजन सुनते। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति झलकती थी। उनकी माता अक्सर कहती, ये बालक साधारण नहीं है, इसके मन में भगवान का वास है। किशोरावस्था तक आते आते उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्होंने देखा कि लोग धन, प्रतिष्ठा और स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, पर सच्ची शांति किसी के पास नहीं है। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल इतना ही है? आध्यात्मिक साधक के रूप में महाराज जी ने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के किनारे व्यतीत किया, क्योंकि उन्होंने आश्रम के पदक्रम पूर्ण जीवन को कभी स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनके लिए दूसरी मां बन गई। वे भूख, वस्त्र या मौसम की परवाह किए बिना गंगा घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच स्थित 80 घाट और अन्य घाटों पर विचरण करते थे। कड़ाके की सर्दी में भी वे गंगा में दिन में 3 बार स्नान करने की अपनी नियमित दिनचर्या नहीं छोड़ते थे। वे कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और ठंड से उनका शरीर कांपता था, फिर भी वे पूर्ण तत्व ध्यान में लीन रहते थे। संन्यास के कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी निस्संदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव के आशीर्वाद से धन्य थे। फिर भी वे एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। एक दिन बनारस में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय श्री श्याम की असीम कृपा से वे वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में भाग लिया। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात में श्री श्याम की रासलीला। 1 महीने में ही वे इन लीलाओं को देखने के प्रति इतने मोहित और आकर्षित हो गए कि वे इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की सहायता से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार हुए। तब उन्हें ये नहीं पता था कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल जीत लेगा। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरुदेव की निकट सेवा में रहे और अत्यंत लगन से उनकी सेवा करते हुए उन्हें सौंपा गया प्रत्येक कार्य अत्यंत विनम्रता से पूरा किया। शीघ्र ही अपने सद्गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वे सहचारी भाव में पूर्णतः लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में अटूट भक्ति विकसित कर ली।